हेलो दोस्तों, ए टू जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का विकास भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों में हुआ था और इसी सभ्यता के लगभग समकालीन समय में अन्य और सभ्यताओं का विकास अन्य देशों में नदी घाटियों के आसपास हुआ है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। आप नाम सुने होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता आज का इराक और सीरिया के क्षेत्रों में प्राचीन काल में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। जो दजला नदी, यानी इस नदी का नाम दजला नदी, ये दजला नदी प्रवाहित हो रही है और ये जो नदी है ये फरात नदी प्रवाहित हो रही है, फरात। ठीक है, तो दजला और फरात नदी के बीच दोआब वाले क्षेत्र में ही मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो 4 अन्य सभ्यताओं का संयुक्त नाम है। इसी क्षेत्र में सुमेरियन की सभ्यता का विकास हुआ था। सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, और इसी क्षेत्र में बेबीलोन की सभ्यता का भी विकास हुआ। बेबीलोन की सभ्यता का विकास हुआ था और इसी क्षेत्र में असीरिया की सभ्यता का विकास हुआ और इसी क्षेत्र में कैल्ड्रिया की सभ्यता का विकास हुआ। कैल्ड्रिया की सभ्यता का विकास हुआ। तो देखिए, दजला और फरात नदी के दोआब के क्षेत्रों में 4 सभ्यताओं का विकास हुआ और इसी 4 सभ्यताओं का संयुक्त नाम है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो आज का इराक और सीरिया के क्षेत्रों में प्राचीन काल में इस सभ्यता का विकास हुआ था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग समकालीन था। और इसी के समकालीन चीन में चीनी सभ्यता का विकास हुआ, या उस सभ्यता को पीली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो हांगहो नदी और यांग टीसी क्यांग नदी के बीच घाटियों में इस सभ्यता का विकास हुआ, यानी पीली सभ्यता का विकास हुआ था। और नील नदी जो मिस्र में है, नील नदी के घाटियों में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ और अमेरिका, मैक्सिको, ग्वेटमाला और अल सल्वाडोर, होंडुरास का जो देश है, जो क्षेत्र है, वहां पे माया सभ्यता का विकास हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग समकालीन समय में अन्य सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो लेकिन आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे ये सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है? तो सामान्य तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता को 7 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? 7 नामों से जाना जाता है। पहला जो नाम है जिसको कहा जाता है हड़प्पा की सभ्यता। अब हड़प्पा की सभ्यता क्यों? तो इतिहासकारों ने हड़प्पा नामक स्थान पर पहली खुदाई होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खुदाई जो हुआ था वो दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा स्थल का खुदाई करवाया गया था 1921 ईस्वी में। तो आप ये समझिए कि पहली बार पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में खुदाई होने के कारण इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता रखा गया। दूसरा जो नाम है वो है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों नाम रखा गया? इतिहासकारों ने क्यों कहा कि इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता रखा जाना चाहिए? क्योंकि उत्खनन से प्राप्त जितने भी नगर मिले हैं उन नगरों में सबसे विकसित, सबसे बड़ा और प्रमुख जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। इसलिए इस सभ्यता का नाम मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका तीसरा जो नाम है यह है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और इसके आसपास के नदियों
में या उसके आसपास के नदी क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ था। यानी सरल शब्दों में समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों में ही इस सभ्यता का विकास प्रारंभिक दौर में हुआ था, इसलिए इस इतिहासकारों ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौथा जो नाम है ये नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों? आप जानते हैं कि मानव के द्वारा पहली बार जो धातु का खोज किया गया था वो था तांबा, और तांबा धातु और पत्थर के औजार तांबा और पाषाण दोनों मिलकर जिस काल में सर्वाधिक प्रयोग किया गया उस काल को कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। और जिस काल में मानव ने पूर्ण रूप से पत्थर के औजार उपकरणों का जीवन यापन के लिए प्रयोग किया, शिकार करने के लिए प्रयोग किया, उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, और जिस काल में मानव ने तांबा और टीन मिलाकर नए धातु अर्थात कांसा का औजार और उपकरणों का प्रयोग किया, इस काल को कांस्ययुगीन काल कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पांचवा जो नाम है ये है मेलुहा की सभ्यता। मेलुहा की सभ्यता, मेलुहा की सभ्यता क्यों? क्योंकि सुमेर वासियों ने सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार क्रम में के समय इस सभ्यता को मेलुहा के नाम से पुकारा है, अर्थात सुमेरियन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से पुकारा है, इसलिए मेलुहा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छठवां जो नाम है इसका नाम है भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? तो भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्तमान समय में उत्खनन से प्राप्त जितने भी नगर है ये भारतीय उपमहाद्वीपों में ही मिला है। जैसे भारत में मिला है, पाकिस्तान में मिला है, अफगानिस्तान में मिला है, तो भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों में मिला है, इसलिए इसका नाम एक देश की सभ्यता नहीं कहा जा सकता है। भारत की सभ्यता या पाकिस्तान की सभ्यता या अफगानिस्तान की सभ्यता नहीं कहा जा सकता, इसलिए इतिहासकारों ने इसे भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता कहे हैं। ठीक है, सातवां जो इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, ये जो है प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में पहली बार नगरनुमा संरचना सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। इसके पहले कोई साक्ष्य व्यवस्थित तरीके से इतना विकसित नहीं पाया गया है, इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि प्रथम नगरीय जो सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता ही है। यदि द्वितीय नगरीय कहा जाए कि द्वितीय नगरीय किसे कहेंगे या शहरों का निर्माण किसे कहेंगे, तो महाजनपदों, यानी द्वितीय नगरीय क्षेत्र महाजनपद और प्रथम नगरीय सभ्यता जो है यह है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सामान्य तौर पे हम लोग जो है ये चार नामों को ही जानते हैं और पढ़ते हैं और यहां से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आजकल भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता या मेलुहा की सभ्यता से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, मेलुहा की सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता, ये सभी नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। तो आज यहीं तक, आज नामकरण किए। अगले जो क्लास होगा, वीडियो होगा, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।